में से निम्न में से कौन सा एक स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक है? निम्न में से कौन सा है? पानी है। पानी स्वस्थ आहार का एक स्वस्थ आहार का एक घटक है। रक्त में 90% जल पाया जाता है। पानी हो गया, है ना। RER का चयापचय के लिए इस्तेमाल वसा और कार्बोहाइड्रेट की परसेंट को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया गया। RER का पूर्ण रूप क्या है? रेस्पिरेटर एक्सचेंज रेशियो। रेस्पिरेटर एक्सचेंज रेशियो इसका मतलब है। RER का मतलब, है ना। अब अच्छा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से किसमें कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? मक्खन में। मक्खन में कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मक्खन में कैलोरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मक्खन में, है ना। और मक्खन में मक्खन एक दूध उत्पादक है, जिसे दही, ताज़ा या खमीर कृत्रिम दूध 100 ग्राम मक्खन में 716 कैलोरी प्राप्त होती है। 100 ग्राम मक्खन से 716 कैलोरी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है? बी, ख और ग। ख मतलब आयोडीन और लोहा, सही है। आयोडीन, ख और ग, आयोडीन और लोहा। अच्छा, मानव शरीर में अल्प मात्रा में कई प्रकार के खनिज आवश्यक है। इन तत्वों को दो बांटा गया है: अधिभार तत्व, सूक्ष्मांतरिक तत्व। सूक्ष्मांतरिक तत्व आयोडीन, लोहा, फ्लोराइड, तांबा, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीशियम आदि है। अच्छा, खालिस्तान इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। यह है क्रोमियम। क्रोमियम को Cr से प्रदर्शित करते हैं। इस Cr भी आ सकता है, Cr क्रोमियम। अच्छा, अब आ गया क्रोमियम। सूक्ष्मांतरिक क्रोमियम इंसुलिन क्रिया को उत्तेजित करता है। अच्छा, अब आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम की 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात खालिस्तान ग्राम नमक प्रतिदिन से अधिक नहीं लेनी चाहिए। 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम। अच्छा, सोडियम अम्ल तथा सार को संतुलित बनाए रखता है। यह शरीर के पानी को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सोडियम 1.7 ग्राम मात्रा प्रतिदिन अर्थात 5 ग्राम नमक प्रतिदिन अधिक नहीं लेना चाहिए। एक मानव शरीर का वजन कितना हिस्सा खनिज तत्वों से बना होता है? 0.4% बना होता है। विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने की और पक्षाघात का खतरा रहता है। कौन से विटामिन की कमी से? B12 की कमी से। विटामिन B12 में कोबालमिन भी कहते हैं। विटामिन B12 तांत्रिक प्रणाली को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से मस्तिष्क आघात हो सकता है। अच्छा, B12 मानव शरीर में निर्माण खंड प्रोटीन है। मानव शरीर निर्माण में सहायक कौन सा है? प्रोटीन। निर्माण में सहायक क्या है? प्रोटीन है। निर्माण में सहायक क्या है? मानव शरीर में निर्माण खंड प्रोटीन हमारी क्या है? शरीर में टूट फूट होती हैं, उनको मरम्मत करने के लिए सहायक। शारीरिक व्यायाम में निम्नलिखित में से किस तंत्र का शायद ही कभी उपयोग होता है? पाचन तंत्र का। शारीरिक व्यायाम में शायद ही पाचन तंत्र का प्रयोग होता है। शायद ही पाचन तंत्र का प्रयोग होता है। अब आपको शरीर में विटामिन और मिनरल का मुख्य कार्य क्या है? साधारण वृद्धि, विकास, उपापचय क्रियाओं में सहायक होता है। निम्न में से विटामिन नाम बताइए जो जल में घुलनशील है। ये सही हो गया इसका, जल में घुलनशील है। बच्चों को विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग। बच्चों में सूखा रोग। अच्छा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है। रिकेट्स मतलब सूखा, रिकेट्स इसे कहते हैं। हड्डियों में चटक जाती है, भंगुर होती है, लचली टेढ़ी मेढ़ी बाकी टेढ़ी हो जाती है। इसमें कौन सा विटामिन शरीर की वृद्धि एवं शरीर स्वस्थ रखने में जिम्मेवार है? विटामिन बी। अच्छा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कुल 8 विटामिन आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कुल 8 विटामिन है जो कोई काम का नहीं है। शारीरिक विकलांगता होती है कुपोषण के कारण। किसके कारण होती है? कुपोषण के कारण। शरीर के आसन की कोई भी असामान्य, चाहे वह जन्मजात हो या किसी रोग अथवा दुर्घटना के कारण हो, विकृति कहलाती है।
है। अब आगो, अच्छा, कुपोषण के कारण अशुद्ध वायु, ये हो गया। ग्लूकोज के द्वारा ग्लाइकोजन का उत्पादन को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज द्वारा ग्लाइकोजन। क्रेम्ब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेम्ब चक्र कहाँ स्थान लेता है? क्रेम्ब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। अच्छा, नेफ्रॉन सूक्ष्म संरचना है गुर्दे की, वक्र की, गुर्दा भी से कहते हैं, वक्र भी से कहते हैं, नेफ्रॉन, है ना। अब प्रत्येक वक्र गुर्दे में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन वक्र की कार्यात्मक नाम की इकाई है। अच्छा, बाइल, अब आपको बाइल स्रावित होता है। बाइल स्रावित जिगर में होता है, जिगर में होता है। अच्छा, पित्रस हरे रंग के एक क्षारीय तरल होता है। पित्रस, पित्रस हरे रंग का एक क्षारीय तरल होता है जो यकृत जिगर द्वारा स्रावित हो जाता है। पित्रस भोजन को सड़ने से बचाता है। अच्छा, सूची का मिलान करो, सूची का मिलान कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, ईंधन, लाल कणिकाएं, विशिष्ट कोशिकाएं, कोशिकाएं जीवन खंड निर्माण। खाने के अधिकतम अवशोषण पाचन होता है मुंह में, सबसे अधिक पाचन मुंह में होता है। यार, मुंह में होता है सबसे अधिक पाचन। हाँ, कचना फटना, यहाँ पर एंजाइम मिलाए जाते हैं, यहाँ पे वो हो जाता है, फिर पेट में जाकर ऊर्जा वो होती है। खाने के पाचन छोटी आंत में होता है। खाने का अधिकतम अवशोषण या पाचन होता है छोटी आंत में। इसमें छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में, ये कैंसिल है, ये गलत है। छोटी आंत में होता है। खाने का अधिकतम अवशोषण या पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत दीवारी ग्रंथियों से होती। अच्छा, सुमेलिखित करो। पेनक्रियाज मधुमेह है, गुर्दा पत्थर, तंबाकू फेफड़े, शराब लीवर, शराब लीवर को क्या कर दिया, तंबाकू फेफड़ों को क्या करता है, गुर्दा पत्थर, पत्थर मतलब किडनी, है ना। बेरी बेरी की बीमारी किसकी कमी से होता है? B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। अच्छा, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। अब आगो, सुमेलिखित करो। खुराक, भोजन का खुराक क्या है? खुराक भोजन का प्रकार जिस पर मानव जिंदा है। भोजन अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। वसा ऊर्जा का उच्च स्रोत है। मोटापा शरीर वसा उच्च। अच्छा, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन। प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। अग्नाशय रस द्वारा प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन नामक एंजाइम करता है। अच्छा, अब आगो, प्री स्कूल बच्चों को भोजन, प्री स्कूल बच्चों को भोजन में अधिक आवश्यक है प्रोटीन। प्री स्कूल में बच्चों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन आवश्यक शरीर प्रति किलो भार में लगभग 1 ग्राम की होती है। अर्थात जितने किलो वजन उतना ग्राम प्रोटीन। 2 वर्ष के बच्चों के लिए 11 से 12 किलो वजन, 11 से 12 किलो होता है। 5 वर्ष का लिए 18 किलोग्राम, 10 वर्ष के लिए 28 किलोग्राम। छोटे बच्चे के भोजन से अधिक मात्रा होनी चाहिए, प्रोटीन की होनी चाहिए। अच्छा, सूची का मिलान करो। क्रिएटाइन, फॉस्फेट मांसपेशियां संकुचन समय प्रयुक्त एरोबिक ऊर्जा। हेक्सोज फॉस्फेट कार्बोहाइड्रेट उपापचय। प्रोटीन लिसिथिन के रूप में मांसपेशियों की उपस्थिति। वसा मांसपेशियों को शर्करा में पाया जाता है। अच्छा, तर्क, कथन और तर्क। शरीर के सबसे बड़े रासायनिक उत्पादक क्या है? रासायनिक उत्पादक यकृत में, मतलब जो ग्रंथ वो पाई जाती हैं। हाँ, वो क्या रे यार, यकृत शरीर सबसे बड़ा रासायनिक उत्पादक पदार्थ है जो दुर्वासित दाहिनी ओर स्थित है। इसका बाहर 1.5 kg होता है। पित्रस का निर्माण यकृत में ही होता है। सही है। अब आपको, शरीर में 70% हिस्सा बना होता है पानी से। शरीर का 70% हिस्सा पानी से बना होता है। जल में शरीर में 50 से 90% भाग बनाते हैं। 5 लीटर आवश्यक होता है।
जल शरीर का लगभग 50 से 90% भाग बनाते हैं। प्रतिदिन 4 से 7 लीटर जल की आवश्यकता होती है। आधारभूत पाचक अम्ल सार संतुलक। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर है 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी वसा में। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी प्रश्न हो ही चुका। अब आपको पाचन ग्रंथि का अग्नाशय। पाचन ग्रंथि अग्नाशय शरीर के किस तरफ होती है? बाईं ओर होती है। अग्नाशय यकृत के बाद शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अग्नाशय अंतःस्रावी अंग है जो पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित मुख्य पाचन तंत्र ग्रंथि है। सुमेलिखित करो। ऑक्सीजन लगभग 16.5, कार्बोहाइड्रेट 4%, नाइट्रोजन 69%, मिट्टी का कण 0। मिट्टी का कण 0। मिट्टी का कण हो गया 0। अब आगो ग्राम पानी में तापमान को बढ़ाने 1 ग्राम पानी में तापमान को बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक। अच्छा, सीढ़ियों के ऊपर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की तुलना में सीढ़ियों के नीचे जाने की ऊर्जा का कितना % चाहिए? 25% चाहिए। 25% चाहिए। शरीर का वजन के अनुसार 1 किलोग्राम के लिए 1 घंटे में 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। हर घंटे किए जाने वाले अभ्यास के लिए आपको शरीर के वजन के हर 2 किलो कैलोरी 8.5 किलो की आवश्यकता होती है। 50 किलो वजन। अच्छा, ये कोई काम का नहीं है। सुमेलिखित विटामिन B1 से थायमीन, B2 से राइबोफ्लेविन, विटामिन E टोकोफेरोल, विटामिन B12 साइकोबालमानिया, साइनाकोबालामिन। निम्न में से कौन सा एस्कोर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया है? आंवला है। आंवला में एस्कोर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला। विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड नाम से भी जाना जाता है। अभिकथन कूट मछली में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण आहारीय तत्व है। मछली में पाया जाने वाला आहारीय तत्व ओमेगा-3 मछली में पाया जाता है। 1 किलोग्राम भार में प्रति घंटा मूल्य 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा मूल्य ऊर्जा अपेक्षित है 1.3 किलो कैलोरी। अच्छा जी। अब आपको शरीर के वजन के प्रत्येक किलोग्राम के लिए प्रति घंटे अपेक्षित मूल ऊर्जा के लगभग कितने? 1.3 किलो कैलोरी। हर घंटे 1 किलो शरीर का वजन के लिए कितनी कैलोरी आवश्यकता है? 1.3। ये पिछला प्रश्न ये। दूध, मक्खन और घी प्रदान करता है विटामिन E और K। अच्छा, अब आपको शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में ये हो ही गया, ये पीछे आया था क्वेश्चन, है ना। अच्छा, एथलीट द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है? मांसपेशियों में ऊर्जा भंडारण। त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से परिणाम है चयापचयी परिवर्तन में। अच्छा, हमारे शरीर में एक वसा का उपलब्धि 9.3 किलो कैलोरी ये दे रखा है, पीछे फट रखा है हमने। पाचन तंत्र के कार्यों में सही अनुक्रम का चयन करें। ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, मलोत्सर्जन। अच्छा, शरीर का गठनात्मक तत्व है प्रोटीन, शरीर का गठन करता है। सूर्य के प्रकाश से किसका स्रोत है? विटामिन डी सूर्य का, सनलाइट, विटामिन डी। अच्छा, अब विटामिन डी कैल्सिफेरोल जंतुओं के 2 सक्रिय विटामिन कैल्सिफेरोल तथा अगोर कैल्सिफेरोल का संश्लेषण धूप का विटामिन कहते हैं विटामिन डी को, है ना। चयापचयी अनुकूलन है बढ़ते हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन। अच्छा, अब आगो छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थ को किससे अवशोषित होता है? विलस और विली। छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थ को विलस तथा विली के द्वारा अवशोषण होता है। ये दीवार के क्षेत्रफल के लगभग 600 गुना देते हैं। अच्छा, सूक्ष्म पौष्टिक आहार में होता है खनिज भी होता है, विटामिन भी होता है, और विटामिन भी होता है। अच्छा, शुद्धांत्र नहीं, वृद्धांत्र के भागों को क्रमवार व्यवस्थित
कीजिए। अर्धोगामी, अनुप्रस्थ, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, फिर अवग्रहांतर। ये इस प्रकार से है। निम्नलिखित आहार तत्व में शरीर में ताप और ऊर्जा का उत्पन्न करते हैं। कूट है ये डी, इसमें है डी का मतलब दो विटामिन और 4 खनिज लवण। अच्छा, इसमें ये हो गया। अब आगो, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होती है? इंसुलिन से। उच्च रक्त इंसुलिन से नियंत्रित होती है। सुमेलिखित करो। फैटी एसिड, फैट, एमिनो एसिड, प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सोल्ट, नमक। अच्छा, अब ये निम्नलिखित में कौन सा आहार तत्व शरीर में गर्मी और ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आहार तत्व शरीर में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है? जल और विटामिन। अच्छा, ये हो गया अच्छा, सूची का फिर से मिलान करना है। सूची का मिलान करना है। लार मुंह में बढ़ती है। हाइड्रोगैलेस जठर में बनता है। बाइल यकृत में बनता है। इंसुलिन अग्नाशय में बनता है। अच्छा, फिर अपने को क्या करना है? सूची का मिलान फिर से करना है। सूची का मिलान करता है। लोहा हीमोग्लोबिन से बनता है। सोडियम चेतात्रेय कार्य, फास्फोरस मजबूत यष्टिका, आयोडीन सही थायराइड कार्य। अच्छा, विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अब आगो, सही युग्म की पहचान करो। मिलाते जाओ। दूध, पनीर, दही और नट्स कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम मांस मछली में प्रोटीन पाया जाता है। सब्जी में विटामिन पाए जाते हैं। ब्रेड चावल में कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। सूची का फिर से मिलान करते जाओ। सूची का नहीं, ये उपरोक्त सभी व्याख्यान देखिए। उपरोक्त प्रश्न के सभी व्याख्यान को दिया गया है। अच्छा, कैलोरी क्या मापने की इकाई है? गर्मी। कैलोरी क्या मापने की इकाई है? गर्मी मापने की इकाई है। गर्मी एक कैलोरी ऊर्जा इकाई उपयोग। भोजन संग्रहित ऊर्जा का द्वारा मापा जाता है। एक भोजन कैलोरी ऊर्जा की वह गर्मी है जिसे 1 किलोग्राम जल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड मौसम मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, एक कार्बोहाइड्रेट का श्वसन विनिमय अनुपात है 1:50। 1:50। सुमेलिखित करो। आयरन में हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। जिंक में इंसुलिन का निर्माण है। सोडियम में तंत्र का कार्य प्रणाली का। आयोडीन थायराइड का सूचनापूर्ण कार्य। अच्छा, फिर ये तर्क है। फिर ये आवश्यक एमिनो अम्ल की सर्वोत्तम व्याख्या वह एमिनो अम्ल जो प्रोटीन की संरचना हेतु आवश्यक है किंतु अधिकांश जिनको शरीर उत्पन्न नहीं करता। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन है। ADEK और ADEK ये हो गया। और जल में घुलनशील है B और C। अच्छा, विटामिन डी क्या है? वृद्धि। विटामिन E एंटीऑक्सीडेंट्स। विटामिन B1 तंत्र के कार्य प्रणाली। विटामिन C कोलेजन निर्माण। अच्छा, अब आगू ये क्या है? सुमेलिखित करो। व्यायाम स्वास्थ्य का आधार है। जैविक ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भोजन संपूर्ण शरीर ऊर्जा स्रोत। स्वास्थ्य उत्तरजीवी का आधार। सुमेलिखित करो। पौष्टिकता वह विज्ञान जिसका संबंध खाद्य से है और इसका द्वारा प्रयोग है। स्वास्थ्य विज्ञान जीवन जीने की कला। जैविक जोखिम परजीवी। BMR पूर्ण विश्राम में प्रयुक्त ऊर्जा की मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? प्रोटीन। ये प्रश्न आ गया। प्रोटीन। सही अग्नाशय रस क्रिया का पता लगाइए। सी मतलब ए और सी। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलोपेक्सिन का प्रभाव। वसा पर लाइपेज का प्रभाव।
सुमेलिखित करो। रेटिनोल, हाइपर थायमीन, हाइपरकेरेटोसिस, थायमीन क्या है, बेर्निकोकोर्साकोफ सिंड्रोम, राइबोफ्लेविन, एरिबोफ्लोविनोस, पेंटाथेनिक पेरेस्थेसिया। एग्जाम पॉइंट, ग्रास नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस। ग्रास नली को क्या कहते हैं, इसोफेगस। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन है, प्रोटीन का। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है, रेनिन, जठर लाइपेज तथा पेप्सिन। शरीर में दूध अंदर जाते ही किस एंजाइम में वजह से फट जाता है, रेनिन की वजह से फट जाता है। इंसुलिन कहाँ या किस ग्रंथि में स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि में। एंटी डायबिटीज हार्मोन किसे कहते हैं, इंसुलिन को। आंत किस क्रम में होती है, डोडूनम, जेजूनम, इलियम, कोलून, रेक्टम, ये इस क्रम में होती है। मधुमेह रोग किसकी कमी होती है, इंसुलिन की कमी से। पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियाँ कौन सा रासायनिक पदार्थ छोड़ती हैं, पेप्सिन एंजाइम। शरीर का वह भाग जहाँ से बाइल निकलता है, यकृत से बाइल निकलता है। अच्छा, शरीर में पानी का संतुलन कौन बनाए रखता है, गुर्दे। शरीर में गुर्दे मतलब वक्र, नेफ्रॉन। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं, डोडिनुमा से निकलते हैं। डोडिनम। शक्कर की बीमारी होने का क्या कारण है, शक्कर की बीमारी होने का पेनक्रियाज ग्रंथि का खराब होना, वसा, शरीर का किसी ग्लिसरॉल या फैटिक एसिड अम्ल वो बात है। प्रोटीन शरीर में किस रूप में एकत्रित होता है, एमिनो अम्ल में। अब आगो, कार्बोहाइड्रेट शरीर किस रूप में एकत्रित होता है, ग्लूकोज के रूप में संचित होता है। आलू का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, एमाइलेज। अच्छा, हमारे शरीर अभ्यास से पाचन तंत्र के मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ता है, आंतों की मालिश से पोषक पदार्थों का अवशोषण बढ़ना, अपचाप से सुधार होना। अच्छा, एमाइलेज एंजाइम क्या कार्य करता है, शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। शर्करा तथा स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जलने पर कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के 4.1, ये क्या है, 4.1 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा के 9.1, प्रोटीन के 4.1। बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट किसे प्रोटीन का प्रयोग करते हैं, ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को। खिलाड़ी अपने भोजन कौन सा पोषक तत्व अधिक खाना पसंद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कौन सा पोषक तत्व शरीर का विकास में सहायक होता है, प्रोटीन। एक छोटे बच्चे को भोजन की किस गहन आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और पेनक्रियाटिक रस क्या होता है, एंजाइम होता है। मेटाबॉलिज्म का संबंध किस पाचन तंत्र से है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया का कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, थायराइड ग्रंथि। विलाई किस तंत्र का भाग, पाचन तंत्र का भाग। छोटी आंत में किस भाग का बचा हुआ खाना समाहित होता है, विलाई का। ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का विलाई में कौन समाहित करता है, रक्त नलिकाएं। गाल ब्लैंडर से कौन सा पदार्थ निकलता है, बाइल। अच्छा, 24 घंटे में कितना बाइल रस गोल ब्लैंडर से निकलता है, आधा से 1 लीटर। अच्छा, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, लीवर को। कार्बोहाइड्रेट, स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, लीवर को। लीवर कौन सा पोषक तत्व स्टोर होता है, कार्बोहाइड्रेट का। मानव शरीर में भोजन सबसे पहले कहाँ, मुंह में। छोटी आंत किन 3 भागों से मिलकर बनती है, जेजुनम, इलियम, डोडूनम। बड़ी आंत किन किन भागों से मिलकर बनती है, कोलन तथा रेक्टम।
रेक्टम। अच्छा, मानव शरीर का पाचन तंत्र कौन सी ग्रंथि आती है? लीवर, लार ग्रंथि, पेनक्रिया आदि। मानव शरीर में लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। छोटी आंत का वह भाग जो पेट के तुरंत बाद शुरू होता है? डोडिनम। भोजन में ग्रहित प्रोटीन सबसे पहले कहाँ पचता है? पेट में पचता है। अच्छा, अब आगे वयस्क। एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 से क्या है? एक वयस्क पुरुष में छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है। ग्रास नली को क्या कहते हैं? ईगोफेगस कहते हैं। ग्रास नली में किस नाम से आता है? गलेट, गुलेट है। मनुष्य का भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में अधिकतर पचता है। लाइपेज एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है? मशक। ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पचाता है? प्रोटीन को। ट्रिप्सिन पचाता है, लाइपेज एंजाइम को पचाता है। लाइपेज तो वसा को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? एमाइलेज हाइड्रो कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अतिरिक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस भाग में एकत्रित होता है? लीवर में। अच्छा, ओस्फेगस को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गैलेट्रस। जठर रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया में मदद होते हैं? रेनिन, जठर लाइपेज, ये 2-3 है। पेप्सिन। अच्छा, जठर रस। अब जठर रस में कौन सा एसिड निकलता है? हाइड्रो HCl। अच्छा, हमारे शरीर में एक HCl पाया जाता है। अच्छा, इलियम कौन से तंत्र का अंग है? पाचन तंत्र का। इलियम पाचन तंत्र का अंग है। शरीर में दूध अंदर जाते ही किस रेनिन से फट जाता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से स्राव होता है? ग्रंथि से। एंटी डायबिटिक हार्मोन किसे कहते हैं? इंसुलिन को। आंत किस क्रम में होती है? डोडोनम, जोजोनम, इलिनम, कोलन, रेक्टम, ये नंबर आ गया पहले। मधुमेह किससे? इंसुलिन की कमी से। पाचन तंत्र में नियंत्रित करने की नाड़ियां हैं कहाँ? मस्तिष्क से अत्यधिक बहाव, मेरुदंड। अच्छा, पाचन तंत्र में जाने वाली नाड़ियां कौन सा रसायन पदार्थ होता है? एसिटिल कोलाई, एडिनोलाई। अच्छा, कोनल किस तंत्र का भाग पाचन तंत्र का है? वह शरीर का वह भाग जहाँ पर बाइल निकलता है, यकृत है। अच्छा, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लिपेज एंजाइम कहाँ से निकलते हैं? डोडिनम से निकलते हैं। शर्करा की बीमारी होने का क्या कारण है? पेनक्रियाजल ग्रंथि का खराब होना। आंतरस किस नाम से जानते हैं? सक्सिनस्ट्रिक्स। वसा शरीर किस रूप में संचित हो? ग्लिसरीन और फैटी एसिड के रूप में। प्रोटीन शरीर के एमिनो एसिड के रूप में। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 5 से 6 लीटर रक्त होता है। पाचन की क्रिया में सहायक। पाचन की क्रिया में मुख्य रूप से कौन कौन सी आंतों में होती है? छोटी आंत में होती है। मानव शरीर में यकृत का प्रमुख कार्य क्या है? ग्लूकोज का संग्रहण करना। यकृत का मुख्य कार्य ग्लूकोज का संग्रहण करना है। अच्छा, मानव शरीर में कौन सा अंग पंप के समान कार्य करता है? हृदय पंप के समान कार्य करता है। मानव शरीर में ज्ञान इंद्रिय कौन है? आँख, नाक, कान, जीभ। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। पीयूष ग्रंथि द्वारा हमारे शरीर में किसको नियंत्रित किया जाता है? अन्य ग्रंथियों का कार्य सहयोग करना। DNA का पता लगाने में वॉटसन व क्रिक किसने लगाया? DNA का पता वॉटसन व क्रिक ने लगाया। गेहूं, अंडे व जर्दी व दूध किस विटामिन के अच्छे स्रोत है? विटामिन ई के। अच्छा, पालक, सोयाबीन तथा विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नाइट्रोजन केवल एक ही पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। वसा का उत्तम स्रोत है मक्खन। प्रोटीन का उत्तम स्रोत है सोयाबीन। स्टार्च का मुख्य स्रोत है गेहूँ। मछली का तेल, दूध, में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए। मछली का तेल, दूध तथा डेयरी उत्पादक उत्तम स्रोत है विटामिन ए। अब आगो, एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? एक सामान्य व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है?
16 से 17 ग्राम। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। वह पोषक जो प्रोटीन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन विटामिन, अच्छा, वह विटामिन जो कई कोशिकाओं को आपस में बांध कर रखता है। विटामिन बी। प्रोटीन किसके बनाने में सहायक होता है? मांसपेशियों बनाने में सहायक होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी हो गया। ओस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है हड्डियों में। विटामिन तथा खनिज लवण के कारण होता है। रक्षा प्रदान करने वाली स्वस्थ विटामिन तथा खनिज लवण किसके कारण है? रक्षा प्रदान करने वाला। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है क्रियाशील व स्वस्थ। अच्छा, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है दृढ़ मांसपेशी। अच्छा, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। भारतीय क्षय रोग संघ की स्थापना 1939। अच्छा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920। अच्छा, अब आगो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम का विद्यालय में सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? फ्रांस में अपनाया गया। रक्त में पाए जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? सुक्रोज। संतुलित आहार में क्या नहीं आता है? हार्मोन। एक वृद्ध व्यक्ति को आहार कैसा देना चाहिए? सुपाच्य प्रकार। वसा के प्रति ग्राम से प्राप्त ऊर्जा कितनी होती है? 9.1 किलो कैलोरी। WHO की हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य। रक्त स्राव रोधी विटामिन है विटामिन के। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना। मर्दुलस्थी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। अच्छा, कौन सा पोषक शरीर में की वृद्धि में सहायक होता है? प्रोटीन सहायक होता है। विटामिन ए का स्त्रोत है गाजर। मधुमेह खराबी के कारण होता है पेनक्रियाज। संक्रामक रोग है छोटी माता, काली खांसी, एड्स। कैरोटीन पिगमेंट के किस विटामिन का निर्माण है? विटामिन ए। स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न कि केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य है WHO। एड्स किसके इंगित करता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम। रक्त को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? फेफड़ों से। रेबीज रोग है कुत्ते के काटने से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर को एकत्रित करता है? विटामिन सी। विटामिन सी। अच्छा, तंत्रिका, अब आपको तंत्रिका सूत्रों में विभिन्न संवेदनाओं को आने ले जाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है पोटेशियम। अच्छा, बांझपन रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई। राइबोफ्लेविन किस में पाया जाता है? दूध में। अच्छा, किजीरोथेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? डी की कमी से। किस विटामिन की प्रचुरता से इसका रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी की प्रचुरता से। प्रमाणतः अधिनियम चिन्ह ISO कब चलाया गया? 1952 में। क्लास ए प्रोटीन किसे कहते हैं? एनिमल प्रोटीन को। अच्छा, एनिमल प्रोटीन कौन कौन से हैं? मायोसिन जो मांस व मछली से मिलते हैं। मायोसिन मछली से मिलते हैं। एल्बुमिन अंडे से मिलता है। दूध से। केसिन दूध से मिलता है। ग्लोबुलिन रक्त में मिलता है। ग्लोबिन ये क्लास बी प्रोटीन किसे कहते हैं? वेजिटेबल प्रोटीन को। वेजिटेबल प्रोटीन को क्लास बी। वेजिटेबल प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? ग्लूटेन जो अनाज में मिलता है। लेगुमेन या दाल में मिलता है। प्रोटीन किसका बना है? एमिनो एसिड का बना होता है। एमिनो एसिड का। मोनोसैचाराइड्स में कौन सा शुगर आती है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना। डाइसहार्डियस में कौन सी शुगर आती है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है? दूध से बनता है। सुक्रोज गन्ने से बनता है। फ्रक्टोज फल व शहद से बनता है। स्टार्च अनाज से बनता है।
स्टार्च अनाज, जड़ वाली सब्जी आदि से बनता है। ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर रहता है? लीवर में, मांसपेशियों में। फैट्स किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। फैट मतलब चर्बी, वसा, वसा इससे बनती है। अच्छा, ये हो गया 35। फैट शरीर के किस रूप में जमा होती है? एडिपोज ऊतक के नीचे। फैटी एसिड, ग्लाई फैटी एसिड। पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। कै कैलिकम कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर। कैल्शियम क्यों आवश्यक है? हड्डियों को मजबूत बनाने, थक्का बनाने में सहायक होता है ना। ऑपरेशन के दौरान खून न बहे, इसके लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? विटामिन के। अच्छा, फैट्स सेल्यूबल विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, डी, ई, के। वसा के अधिकृत। वाटर सोल्यूबल, बी, सी, एच। अच्छा, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए। रात्रि अंधापन मतलब है ना, रतौंधी। एंटी रिच विटामिन किसे कहते हैं? डी को। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन D2 क्या कहलाता है? अर्गोकैल्सिफेरॉल। विटामिन D2 क्या कहते हैं? सूरज की रोशनी से। ये क्या है? सूरज विटामिन D2 कहाँ मिलता है? सूरज की रोशनी से। नेचुरल विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन डी को नेचुरल विटामिन कहा जाता है, डी को। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है? विटामिन ई को। विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमीन। विटामिन ई का कमी से होता है प्रजनन क्षमता। थायमीन। विटामिन B1 की कमी से कौन सा बेरी विटामिन B1 की कमी से कार्बोहाइड्रेट। विटामिन B1 की प्राप्ति कहाँ होती है? अनाज, दाल। विटामिन B2 का दूसरा नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की कमी से बीमारी होती है किलोसिस। विटामिन B3 का दूसरा नाम नियासिन। विटामिन B3 की कमी से रोग पेलेग्रा। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का क्या कार्य है? आरबीसी को बनाने में सहायक होता है। अच्छा, विटामिन B12 का दूसरा नाम? B12 का साइनोकोबाल्मिया, कोबाल्ट। B12 की कमी से एनीमिया। विटामिन C का दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C कहाँ पर खट्टे फलों से प्राप्त होता है? विटामिन C की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। अब ये क्या होगा? क्वाशरकोर बीमारी किस कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से। एनर्जी प्रोडक्टिंग न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा फैट की। बॉडी बिल्डर न्यूट्रल्स, प्रोटीन को। विटामिन डी की किन खनिज लवणों का अवशोषण बताए? कैल्शियम व फास्फोरस। आंखों में कौन सी दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं? ROD और रोड और कौन? CON। अच्छा, बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स से अंधेरे में फ्लोरोसेंट को बनाने के लिए। विटामिन ए। सनशाइन विटामिन डी। विटामिन डी का कार्य हड्डियों को मजबूत बनाना। ग्रोथ विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को। लाल व पीले रंग के फलों में, सब्जियों में विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए कौन सा पदार्थ होता है? कैरोटीन। कौन सा पिगमेंट आंखों में विटामिन ए और प्रोटीन की मौजूदगी में अंधेरे तथा उजाले में फर्क बनाता है? रहोडोप्सिन। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए किस प्रोटीन के उत्पादक मदद करता है? प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन। NIN का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रियल्स न्यूक्लियस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रियल्स। NIN का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन 1900। इसका गठन 1952 में हुआ। एगमार्क की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर